प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से आज लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका विषय के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। आपको विदित है कि दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ पर राजनीतिक दल अपरिहार्य तौर पर विराजमान हैं और लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए इन राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है उसको हम इस प्रकार से बिंदु अनुसार व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहली बात है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं। चाहे ब्रिटेन के सबसे पुराने संसदीय लोकतंत्र को देख लिया जाए या अमेरिका की आज़ादी के बाद अमेरिका के लोकतंत्र को देख लिया जाए, उसमें राजनीतिक दल स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं। भारत में भी राजनीतिक दल संविधान में उपबंधित नहीं हैं। इन राजनीतिक दलों का हमेशा विकास ही हुआ है। यह अलग बात है कि ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में तमाम दल थे, लेकिन अंततः द्विदलीय व्यवस्था वहाँ पर उभर कर सामने आई। एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में अन्य दल ना हों, लेकिन जनता ने इन दो दलों को ही सर्वाधिक स्वीकार किया। इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि वहाँ पर द्विदलीय राजनीतिक दलों की व्यवस्था है। ऐसा ही अमेरिका में हुआ कि वहाँ पर अनेक दल हैं, लेकिन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, डेमोक्रेट्स हैं, उनको ही जनता ने सर्वाधिक स्वीकार किया। इसलिए अमेरिका के बारे में भी यह कहा जाता है कि वहाँ द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दो ही दल हों। भारत में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत के अंदर राजनीतिक दल न तो संवैधानिक हैं और न ही असंवैधानिक हैं, बल्कि इन्हें हम संविधानेतर यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मान सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में भी राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख स्पष्टतः नहीं है। केवल संविधान का अनुच्छेद 75(3), जिसमें यह कहा गया है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होगा, वहाँ पर यह द्रष्टव्य होता है, दिखाई पड़ता है कि भारत में राजनीतिक दल भी होंगे। लेकिन किसी भी देश में लोकतंत्र को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों की अपनी एक भूमिका है, जिसमें जो ये कार्य करते हैं उसमें पहला कार्य है जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण यानी कि राजनीतिक दल अपने वादों, अपने नारों, चुनाव के समय अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से जनमत का निर्माण करते हैं। जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जनता उनके दल को समर्थन दे, उनकी नीतियों का अनुसरण करे
उनके उम्मीदवारों का निर्वाचन करे और वो सत्ता हासिल कर सकें और उस सत्ता का लाभ जनता तक पहुंच सके। कुल मिलाकर जनमत निर्माण राजनीतिक दलों की एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसी जनमत के माध्यम से सरकारों का निर्माण हुआ करता है। यह जनमत है कि किसी राजनीतिक दल को अधिक स्थान देकर सरकार बनाने में योगदान जनता के द्वारा दिया जाता है और किसी को कम समर्थन करके उसे विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। और कुल मिलाकर जनमत निर्माण राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसी जनमत से सरकारों का संचालन हुआ करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है निर्वाचनों का संचालन, यानी कि चुनावों का संचालन। आमतौर पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी ही निर्वाचनों में या चुनाव में सफल होते हैं, क्योंकि उनका एक सुव्यवस्थित संगठन होता है, कार्यकर्ताओं की एक फौज होती है, कार्यकर्ताओं की एक संख्या होती है। एक समय था जब जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ही राजनीतिक दलों की शाखाएं काम किया करती थीं, लेकिन आज जो जनचेतना का दौर प्रवाहित हुआ है उसमें जिले से नीचे कोई राजनीतिक दल उसे मंडल कहता है, कोई राजनीतिक दल उसे ब्लॉक कहता है। और अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि राजनीतिक दल निर्वाचनों के यानी कि चुनावों के सफल संचालन के लिए बूथ स्तर पर, जो सबसे छोटी इकाई है जहाँ पर आम आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, वहाँ तक राजनीतिक इकाइयाँ गठन हुई हैं, जिनके कारण निर्वाचनों का या चुनावों का संचालन सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। और उसके परिणाम के तौर पर हम यह देख सकते हैं कि पहले जो मत संख्या काफ़ी कम रहा करती थी, अब वह मत संख्या यानी कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वह इन राजनीतिक दलों के निर्वाचनों के संचालन के माध्यम से बहुत सुव्यवस्थित हुआ है और अधिकतम संख्या में मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर रहे हैं। उनके बीच जन जागरूकता की भावना को, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए यह राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो निर्वाचनों का जो संचालन है वह आमतौर पर किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों या कुछ गुटों के माध्यम से ही नहीं हो सकता, वरन सुव्यवस्थित और सुगठित इकाइयों के द्वारा हो सकता है। इसलिए निर्वाचनों का संगठन राजनीतिक दलों की एक बड़ी भूमिका के अंतर्गत हम स्वीकार कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है सरकार की स्थापना। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात की कि अनुच्छेद 75 कहता है कि सरकार में बहुमत दल प्राप्त का नेता, सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसी प्रकार से जिस राजनीतिक दल की अधिक से अधिक सीटें आएंगी, अधिक से अधिक स्थान प्राप्त होंगे, उस आधार पर सरकार की स्थापना राजनीतिक दलों के द्वारा होती है। यह सत्य है कि इसके साथ साथ राजनीति गणित का भी खेल है। संख्या बल कम पड़ जाता है, दूसरे निर्दलीय और अन्य प्रकार के विचारधाराओं से संबंधित गुटों को शामिल करके
यह राजनीतिक दल सरकार की स्थापना करने का प्रयास करते हैं और शासन को संचालित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका में चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है शासन को मर्यादा में रखना। राजनीतिक दल अनेक हैं। किसी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता है उनके वोटिंग परसेंटेज के आधार पर, कितने राज्यों में उनकी पहुंच है, उस आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल होता है, जिसको बहुमत मिलता है, जिसको शासन में भागीदारी मिलती है, अन्य दलों को विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है, तो यह राजनीतिक दल जो सत्ता है, जो शासन है, उसको मर्यादा में यानी कि लिमिटेशन में रखने का भी काम करते हैं। विधानसभा में या लोकसभा में, विधान परिषद में या राज्यसभा में यह राजनीतिक दल शासन को निरंकुश होने से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं और इसके लिए सदन की कार्यवाहियों में तमाम प्रकार के अधिकार इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त हैं, जिनके आधार पर यह शासन को निरंकुश होने से रोकते हैं और संसदीय मर्यादा में बने रहने के लिए विवश करने का काम करते हैं। इसका राजनीतिक दलों की भूमिका का जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सरकारी विभागों में समन्वय और सामंजस्य बिठाना। सामान्य तौर पर जो सरकारी विभाग हैं वह अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता या किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से यह नौकरशाही वर्ग अपना स्थान प्राप्त करता है। अब विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की राजकीय सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, उनके विभिन्न विभाग हैं, उनमें समन्वय करने का काम, उनमें सामंजस्य बिठाने का काम यह राजनीतिक दल किया करते हैं। चाहे शासन का हो, सत्ताधारी दल राजनीतिक दल हो, चाहे विपक्ष का राजनीतिक दल हो, अपने उद्घोषणाओं से, अपने वक्तव्यों से और अपनी जागरूकता से इन विभागों में एक सामंजस्य और समन्वय बिठाने का, स्थापित करने का यह राजनीतिक दल कार्य किया करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका का जो छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है वह है राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी अपनी एक विचार और अपनी एक विचारधारा होती है। उस विचारधारा के माध्यम से यह राजनीतिक दल जन सामान्य के बीच चेतना का प्रसार और प्रचार किया करते हैं। राजनीतिक दलों के साथ ही सामाजिक संगठन भी राजनीतिक चेतना के प्रसार प्रचार में अपना योगदान देते हैं, लेकिन सुसंगठित रूप से राजनीतिक चेतना का जो प्रचार और प्रसार है वह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। प्रेस मीडिया के माध्यम से या फिर रैलियों के आयोजन से, धरना प्रदर्शन से या फिर विरोध प्रदर्शन से या समर्थन से, किसी भी माध्यम से जनता के बीच जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको पहुंचाने का प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा होता है और इससे
निश्चित तौर पर जनता के बीच राजनीतिक चेतना का प्रचार और प्रसार संभव हो पाता है। राजनीतिक दलों की भूमिका के संदर्भ में सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है जनता और शासन के मध्य सामंजस्य। शासक और शासित के बीच एक कड़ी के रूप में राजनीतिक दल आम जनता और सरकार के बीच एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। सरकार यदि कोई स्वेच्छाचारी निर्णय ले लेती है और उस पर अड़ जाती है, अडिग रहती है और जनता यदि उससे प्रसन्न नहीं है तो राजनीतिक दल उस भावना के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं विभिन्न माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन से और अन्य माध्यमों से जनता की मांग को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया करते हैं ताकि जनता की जो वास्तविक मांगें हैं, जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं वह सरकार के पास पहुंच सकें और सरकार उनका निराकरण कर सके और जनता और शासन के बीच अच्छा से अच्छा बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके। इस भावना के तहत भी संसदीय लोकतंत्र को एक जीवन दर्शन बनाने के लिए यह राजनीतिक दल अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं या निर्वहन करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका के संदर्भ में जो आठवां महत्वपूर्ण बिंदु है वह है लोक कल्याण के लिए सचेत रहना। लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। तो प्रत्येक राजनीतिक दल लोक कल्याण की भावना पर ही आधारित है। उनके रूप, स्वरूप, उनकी कार्यशैली, उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः राजनीतिक दलों का या किसी भी राज्य का जो आदर्श होता है वह लोक कल्याण होता है। रास्तों में, तरीकों में अंतर लाजमी है, बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन लोक कल्याण के लिए राजनीतिक दल जनता को सदैव तत्पर करते रहते हैं कि लोक कल्याण की भावना जनता के अंदर भी हो और शासन के अंदर भी हो। शासक कहीं अनाचार या अलोकतांत्रिक कार्य न कर बैठे, इसके लिए यह राजनीतिक दल जो हैं वह लोक कल्याण की भावना के प्रति हमेशा जनता को सचेत करते रहते हैं अपने तमाम प्रयासों के द्वारा, क्योंकि राजनीतिक दलों के पास एक शक्ति होती है, एक उनके पास अपना एक संगठन होता है, उनके पास प्रेस मीडिया के माध्यम होते हैं, उनके पास जनता की शक्ति होती है, उनके सदस्य होते हैं। तो इन माध्यमों से लोक कल्याण के लिए राजनीतिक दल सदैव सचेत करते रहते हैं ताकि संसदीय लोकतंत्र की भावना को संपूर्ण राज्य में आत्मसात किया जा सके और लोक कल्याण की भावना को यानी कि जन कल्याण की भावना को पूरी तरह से बल मिले, संबल मिले और इसके लिए राजनीतिक दल अपनी भूमिका का बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। हूवर ने लिखा है कि राजनीतिक दल इस प्रकार कार्य करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण राष्ट्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो समय और प्रदेश की दूरी के कारण अन्यथा असंभव है। निश्चित तौर पर हूवर का यह कथन राजनीतिक दलों की भूमिका के मामले में निश्चित तौर पर प्रशस्तिकारक है।
अलेक्जेंडर पोप ने राजनीतिक दलों को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहा है। ऐसी बातें अपनी अपनी निगाहों में जैसे कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो लोगों का, विचारकों का अपना अलग अलग मत है। इसके बाद भी संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दल अत्यंत आवश्यक हैं। हूवर ने भी यह माना कि लोकतंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं, और यह आज हमें स्पष्ट तौर पर प्रतीत भी हो रहा है। चाहे भारत के तमाम राजनीतिक दल हों, चाहे ब्रिटेन के और अमेरिका के राजनीतिक दल हों, उन सब की भूमिका अपने अपने राज्यों में, अपने अपने राष्ट्रों में निश्चित तौर पर सराहनीय है। वह जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। संसदीय लोकतंत्र को एक जीवन दर्शन, वे ऑफ लाइफ बनाने का काम किया करते हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की भूमिका संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका सराहनीय है। वह लोकतंत्र की भावना को मुखर करती है, मुखरित करती है और उसे मर्यादित बनाने का प्रयास भी किया करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे किसी भी यूट्यूब पर लाइक आदि ना करें, बल्कि आप कमेंट करें, आप क्वेरी करें, आपके कुछ जो सवाल हों, आपकी जो जिज्ञासा हो, उसका समाधान हमसे कराने का प्रयास करें तो ज़्यादा उचित होगा। ये हमारा जो लेक्चर है, जो व्याख्यान है, वो मोनोलॉग की बजाय एक डायलॉग में परिवर्तित हो जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। शुक्रिया। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपने विचार या प्रश्न कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।